हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग के सामने बढ़िया टॉपिक लेकर चलिए तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th के लिए सीबीएसई लेवल और बोर्ड लेवल, आईसीएसई लेवल, सभी लेवल के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डाला गया है। बड़ा ही बेसिक से उठाया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके नीट में और जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं। शर्त ये है कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से बेसिक को पढ़ें, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ इसको करेंगे। आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। चलिए मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और कमरे के एक कोना पकड़ लीजिए और शुरू हो जाइए। एक एक पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नोट्स अच्छे ढंग से बनाएं और शुरू करें। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड into metals and non-metals. According to their properties. प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पूरे एलिमेंट्स को मेटल्स में और नॉन मेटल्स में बांटने का काम करते हैं। हालांकि इसमें कुछ आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, बट मेनली जो फोकस अभी करना है वो मेटल्स पर और नॉन मेटल्स पर फोकस करना है। एलिमेंट्स जो अभी तक जानकारी मिली है वो 118 है। ओके, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख जाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ऑरम। ऑरम को सोना कहते हैं। एजी को सिल्वर कहते हैं, दैट इज चांदी। एटसेट्रा। उसी तरह से एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ नॉन मेटल्स का देखें। दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटसेट्रा। ये सब सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं।
मेटल्स को हिंदी में धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं। एंड मीन्स एवं, दैट मीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में धातु एवं अधातु, और इंग्लिश में इसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। चलिए, साफ कर दिया, आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इसी से रिलेटेड आगे के पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भौतिक गुण कहते हैं हिंदी में। हम लोग इसे एक डाटा बना लें और डाटा बना करके देखने का काम करें। सबसे पहले डाटा में लगा लेंगे आप प्रॉपर्टीज़, इस तरह से लाइन खींच लो और पहला हेडिंग लगाओ मेटल्स, दूसरा हेडिंग लगाओ नॉन मेटल्स। एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग उठाने का काम करते हैं और फिर पढ़ने का काम करते हैं हम लोग। इस पॉइंट को काफ़ी गौर से देखना, क्वेश्चन यहाँ पर से काफ़ी बढ़िया बनता है। सबसे पहले इस तरह से आप लोग एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम बना करके पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ को गुण बोलते हैं, मेटल दैट इज़ धातु एंड नॉन मेटल्स अधातु। पहला पॉइंट आप लोग लगा लें लस्टर। लस्टर को बोलते हैं चमक। इसी बात को जब हम लोग बोलेंगे मेटालिक लस्टर, दैट इज हो जाएगा धातुई चमक। मेटल्स हैव शाइन सरफेस। मेटल का सरफेस जो होता है शाइन होता है, शाइनिंग होते हैं, इसमें चमक होता है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डोंट हैव शाइनी सरफेस। दैट इज़ नॉन मेटल का सरफेस शाइनी नहीं होता है, चमकदार नहीं होते हैं। लस्टर, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस और शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स दे डोंट हैव शाइनी सरफेस। आप इसे शाइनिंग भी लिख दे सकते हो, शाइनी भी लिख सकते हो, नो मैटर, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट आप इसमें लगा लेंगे हार्डनेस। हार्डनेस को हिंदी में कड़ापन कहते हैं, कठोरता कहते हैं। जितने सारे मेटल्स होते हैं सबके सब हार्ड होते हैं, सबके सब कड़े होते हैं। तो इस तरह से लिख लो, दे आर जनरली हार्ड but the non-metals are generally soft. Non-metals generally soft होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जो सब के सब हार्ड नहीं होते हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब के सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ऐसा मेटल होता है जिसे छुरी से काटा जा सकता है।
दैट इज दे कैन बी कट बाई नाइफ। इसे नाइफ के द्वारा, छुरी के द्वारा काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स में जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो है डायमंड। डायमंड काफ़ी कड़ा होता है और ये कार्बन के एक फॉर्म होते हैं, कार्बन का एक रूप होता है। ये जो फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एक फॉर्म होते हैं एंड दिस इज़ वेरी हार्ड, और ये हार्ड होते हैं। चलो 2 पॉइंट आप इसमें याद रखोगे। मिटाते हैं, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरह से कॉलम को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका कॉलम आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मुझे बोर्ड पर लिखना है और बोर्ड पर लिख रहे हैं, जगह की कमी होती है, बार बार लिखना और मिटाना होता है। तो इस तरह से कॉलम आप आगे रहने देंगे और थर्ड पॉइंट बना लें, स्टेट। मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं, नॉन मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज सॉलिड। दुनिया के जितने सारे मेटल्स हैं मैक्सिमम के मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन में लिख लेंगे मरकरी, जिसको Hg कहते हैं। मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। नॉन मेटल जो अक्सर होते हैं, अधिकांशतः ये जो होते हैं या तो फिर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसियस फॉर्म। इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन आते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसमें सीधा सीधी याद रखना है स्टेट में। 5वां पॉइंट हेडिंग लगा लेंगे, मैलिएबिलिटी। मेटल जितने सारे होते हैं सबके सब मैलिएबल होते हैं। जनरली मेटल्स आर मैलिएबल। जितने सारे मेटल्स होते हैं मैलिएबल होते हैं। They can be beaten in sheets। शीट के फॉर्म में इसको पीट पीट कर करके पत्थर बनाया जा सकता है। जैसे लोहे का चदरा है, चांदी का चदरा है, चौड़ा टैप का चदरा होता है जिसे गेट बना सकते हैं। उसी तरह से सोने का भी पत्थर, जिसे हम लोग गोल्ड फॉयल कहते हैं। आगे की तरफ में बात करें हम लोग, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ये नॉन मैलिएबल होते हैं। मतलब इसको पीट करके पत्थर नहीं बनाया जा सकता है। मेटल को पीट करके पत्थर बनाते हैं, बड़ा बड़ा चदरा बनाया जा सकता है, बट इसे पीट कर करके चदरा नहीं बनाया जा सकता है।
सबसे ज़्यादा जो मैलिएबल होते हैं वो AU होता है और AG होता है। मैं इसे साफ़ कर देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। आपका कॉलम चलता रहेगा और इसी में आप लोग आगे बढ़ते रहें। इसी में नेक्स्ट हम लोग आगे हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बना करके हम लोग आगे की तरफ में कार्य करते हैं। ओके, शायद कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, डक्टिलिटी। दुनिया के जितने सारे मेटल्स होते हैं सबके सब डक्टाइल होते हैं। Metals can be drawn into thin wire। मेटल्स को पतले पतले तारों में खींचते हैं। बहुत ही लंबा तार खींचा जा सकता है। फ्रॉम 1 ग्राम ऑरम, अगर सोना 1 ग्राम लिया जाए, 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉन, तो इससे 2 किलोमीटर वायर को खींचा जा सकता है। ये डक्टिलिटी है। नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं, इसलिए अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, दे आर नॉन डक्टाइल। इसे पतले पतले तारों में नहीं खींचा जा सकता है। नॉन मेटल को नोट कर लें, साफ कर दे रहे हैं। आप लोग का पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा और इसी तरह से आप लोग एक एक पॉइंट पर गौर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया के जितने सारे मेटल्स होते हैं सब के सब हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। दैट इज़, चलो चौक चंचर लिया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स गुड कंडक्टर होता है। दैट मीन्स मेटल को गर्म किया जा सकता है और किसी भी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ऑरम और कॉपर बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर माने जाते हैं। दैट इज ऑरम एंड कॉपर और द गुड कंडक्टर ऑफ AG एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर हीट का काफ़ी बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। तो याद रखेंगे एग्जाम्पल में इसको। PbNHg ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है।
मतलब इसे उतना बढ़िया कंडक्टर हीट के लिए नहीं माना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग और आगे पढ़ने का काम करेंगे। नॉन मेटल्स और नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का नॉन मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। हिंदी में से कुचालक कहते हैं। दोनों के लिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए नॉन मेटल्स को बैड कंडक्टर माना जाता है। एक्सेप्शन में याद रखोगे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऐसे है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का। चलो साफ कर दिया, आगे बढ़ो, आपका पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा, इसी में पॉइंट को आगे बढ़ाते रहो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 7, डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों काफ़ी हाई होते हैं। लिखो, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर वेरी हाई। ये बहुत तो हाई होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। तो इसमें लिख जाओ, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स दोनों मिला के एक मरतबा लिख जाओ, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स और लो। डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों लो होते हैं। इसमें एक्सेप्शन में लिख लेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों काफ़ी मुलायम धातु होते हैं, मुलायम मेटल होता है, इसीलिए इन दोनों का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, सोनोरस। सोनोरस में तो टन टन मारना, दैट मीन्स मेटल को मारा जाए टन से आवाज़ करे। दिस इज़ कॉल्ड सोनोरस। मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं। पीटोगे इसको तो टन से आवाज़ आएगी। दैट इज़ मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं। जैसे इसका अपोजिट लिखेंगे, चलो यहाँ से बाइफरकेट कर दिया गया है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस।
नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं, इसे पीटने पर ये टूट जाता है और टन टन की आवाज़ इसमें नहीं आती है। मिटा लो। आप लोगों का पॉइंट इसी तरह से बना हुआ रहेगा और पॉइंट बना करके आप लोग काम करेंगे। हम्म 9 नंबर हेडिंग लगा लो, ऑक्साइड्स। मेटल के जो खास कर करके ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो लिखो मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। जैसे उल्टा नॉन मेटल से होते हैं। नॉन मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होते हैं मेटल्स, ये एसिडिक होता है, मेटल बेसिक होते हैं। जी, आप लोग अपना पॉइंट आगे बना करके ही रखेंगे, आपका पॉइंट चलता रहेगा। चलिए, इतनी सारी बातें थी इससे रिलेटेड, इस मेटल्स और मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and नॉन मेटल्स। सबसे पहले लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला पॉइंट में, पॉइंट नंबर ए में, रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ प्रतिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है इसके बारे में जानें। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज विद एयर। मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तब ये मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटालिक ऑक्साइड अक्सर जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बन करके आता है। एग्जाम्पल, कॉपर का रिएक्शन O2 के साथ कराने पर ये CuO बन करके आते हैं। कीप्रस ऑक्साइड बनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक होते हैं,
CO होते हैं, सुधार लो और बैलेंस कर लो। दो नंबर में रिएक्शन ले लीजिए एल्युमिनियम। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम 4 हो गया। एल्युमिनियम के 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 3 दूनी 6। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको एल्युमिनियम का ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम के साथ में। जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो। इसी तरह से और भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये सब के सब बेसिक होते हैं नेचर में। यहाँ पर 2-3 एग्जांपल अभी दिया गया है। चलो नोट कर लो। बता दिए, आगे बढ़ने का काम करो। अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उसका जो रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग होते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर लगा लेंगे, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति डिफरेंट मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होता है। जैसे हाईली रिएक्टिव जो होते हैं मेटल्स, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि हवा के संपर्क में आने के बाद ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम when come in the contact of air catches fire, ये आग पकड़ लेने का काम करते हैं। तो कैच फायर, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। That's why they are kept to pour in the kerosene oil.
इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है बेटा, चलो साफ कर लो, आगे बढ़ो। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक एक पॉइंट को इसी तरह से नोट करते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। कुछ मेटल के सरफेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ऑक्सीजन आकर करके चिपक जाने का काम करता है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी है, और कवर्स विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। इसके ऊपर ऑक्साइड्स के थिन लेयर पड़ जाते हैं, पतली सी लेयर पड़ जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन इसके साथ में दोबारा तेज़ी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए ये प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है, कुछ प्रिवेंट देम और फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे के ऑक्सीडेशन से रोकने का काम करता है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। हिंदी नीचे लिख दिए हैं, लिख लो। और योर पॉइंट, लोहा एक ऐसा मेटल होता है, लोहा डज नॉट बर्न, लोहा को हवा में ला करके जलाया नहीं जा सकता है। हाँ, जब आप इसे गर्म करेंगे काफ़ी तप्त हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएंगे, और फिर इसे छोड़ देने पर अपनी ही असली फॉर्म में वापस आ जाते हैं। दैट्स वाई एफी डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। एफी बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है हीट करने पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। लेकिन आयरन को जब फील्ड कर देते हैं तब ये काफ़ी तेज़ी से विगरसली बर्न करने का काम करता है, जल जाते हैं, इसका बुरादा बना देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स में आने के बाद में ये जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ठोस फॉर्म में रहने पर आयरन कभी भी उसे जलाया नहीं जाता है। ओके, चलो साफ कर दिया, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर को भी जलाया नहीं जा सकता है, इसका भी दहन नहीं किया जा सकता है। कॉपर भी काफ़ी हीट हो जाते हैं लेकिन बर्न कभी भी नहीं करते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न इन कॉन्टेक्ट विद एयर और द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। एजी एंड एयू, सोना और चांदी दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है।
चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर सोना को और चांदी को हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं सोना और चांदी। चलो, साफ कर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में खास करके एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये दोनों ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। दैट इज मेटल्स ऑक्साइड which react with the acids as well as bases। ये दोनों के साथ में रिएक्शन करने का काम कर रहे होते हैं and to produce salt and water। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर देने का काम करते हैं। एम्फोटेरिक में एल्युमिनियम और Zn आते हैं। ये एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। एल्युमिनियम जब HCl के साथ में, खास करके डाइल्यूट HCl के साथ में जब ये प्रतिक्रिया करते हैं तब ये एल्युमिनियम का क्लोराइड बनाता है, दैट इज सॉल्ट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मेटल का ऑक्साइड लिखने में छूट गया था। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। यहाँ पर HCl के साथ में रिएक्शन करवाया गया है। 6 मॉलिक्यूल्स HCl का लिया गया। रिएक्शन बैलेंस से देख लेना। ठीक है, 3 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन हो गया। एल्युमिनियम तो 2 ही है, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी 2 हो गया। इसको कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। HCl जो दिया वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बन करके जो आ रहे हैं वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं। सॉल्ट होता ही है और दूसरा पार्ट जो इसका बन करके आ रहा था वो है वाटर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात किया जाए। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम के ऑक्साइड NaOH के साथ में, दैट मीन्स बेस के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तब भी इस सिचुएशन में
मेटल का सॉल्ट बनाता है। मेटल का सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ H2O देते हैं। NaAlO2 इस सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला है। ये देखिएगा, इसको लिख जाओ। दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इससे पहले देखें कि हम लोग एल्युमिनियम का ऑक्साइड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, और अभी जो रिएक्शन करवाए हैं NaOH के साथ में है। चलिए, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ में बढ़िए। इसी तरह से जिंक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, ये भी एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। चलो साफ करो, मिटा देते हैं। चलिए आगे नया हेडिंग लगा लीजिए। बी नंबर में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है? मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल का ऑक्साइड देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देने का काम करते हैं। मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब फिर फर्दर वही मेटल का ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जी, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीट। मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर जो मेटल का ऑक्साइड बनकर के आया है उसी का फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। ओके, चलिए 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 नेक्स्ट। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बीच में हेडिंग लगा लो, मेटल्स। सब मेटल जो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं सब के सब बराबर नहीं होते हैं, सबका रिएक्टिविटी समान नहीं होते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। आगे लिख लो रिएक्शन विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स, ये फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं एच बबल। इसके ऊपर H2O से निकलने वाले H2 गैस बबल के फॉर्म में तैरने लगता है और उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं। स्टिक टू देयर सरफेस, उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। नो रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ में किसी भी तरह का रिएक्शन करता ही नहीं है। वाटर के साथ में किसी भी तरह का रिएक्शन करता ही नहीं है। ये कौन कौन से मेटल हैं? Pb है, Cu है, Au है, Ag है। ये चार ऐसे मेटल हैं जो किसी भी हालत में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ में, यानी भाप के साथ में रिएक्शन कर पाते हैं। वाटर का जब भाप लिया जाता है, H2 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, स्टीम से समझ जाना। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम है, Fe है, Zn है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। आप NCERT किताब खोल करके देखोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लैंग्वेज फॉर्म में मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एक डाटा के फॉर्म में ये सारी बातें आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो कुछ। पहला, सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करता है, तब ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर भी और एक ऑक्सीजन इधर भी लिया गया है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तथा साथ ही H2 प्लस हीट देने का काम करते हैं। इससे पहले हम लोग लिख चुके थे, हेडिंग बना लिए थे। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर उसका हाइड्रोक्साइड दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, और हीट देने का काम करते हैं। हमेशा हीट देने का काम नहीं करता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम के साथ में H2O का रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 गैस बनाता है। हीट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। उसी तरह से मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करने पर
मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ ही H2 गैस देते हैं। चौथा पॉइंट, आयरन H2O के साथ रिएक्शन करने पर, पहले लिख लो यहाँ पर, आयरन का ऑक्साइड बनाता है और फिर आयरन का ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाकर के आयरन का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पहले ऑक्साइड बनते हैं, तब दूसरा स्टेप में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। Fe2O3 साथ ही साथ H2, आप देखेंगे सभी में H2 दे रहा है। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसके साथ वाटर के साथ में H2 गैस दे रहे होते हैं। सब के सब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है, बेसिक होता है। राइट, आगे लिखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, और एसिड में भी खास करके लिख जाओ डाइल्यूट एसिड के साथ में। जब डाइल्यूट रहेगा एसिड तभी रिएक्शन करेंगे, कौन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर मेटल का सॉल्ट बनाता है और H2 गैस देने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉपर Ag Hg do not react with dilute acid। ये तीनों के तीनों डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, कौन आगे है जी? कॉपर AgHg। याद रखने का तरीका याद रखोगे। और पहला एग्जांपल ले लिए हम लोग, FeHCl के साथ रिएक्शन कर FeCl2 प्लस H2 का फॉर्मेशन करता है। तो क्या काम बैलेंस करने का, बैलेंस कर लीजिएगा। आगे बढ़ो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन कर करके MgCl2 बनाए। ओके, Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर ZnCl2 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देने का काम करते हैं। ठीक है, इस इधर साइड में लिखे हैं NaCl के बारे में। एक सॉल्ट है, उसी तरह से क्लोरीन के साथ मिलने पर मेटल उसी मेटल का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है।
हम्म, हम्म, सब के सब जितना बन करके आया यहाँ पर टोटल सॉल्ट है और H2 गैस देने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, चलो मिटाते हैं। अच्छे ढंग से नोट्स बनाना, काफ़ी डिटेल से और काफ़ी बेसिक फंडा लेकर के पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ा देने का काम किए हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल with other metal salt। तो एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में किया जाता है तो हाईली रिएक्टिव वाले मेटल जो होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल वाले सॉल्ट को हटा देता है, दैट इज डिस्प्लेस कर देता है, और उसके जगह अपनी जगह ले लेता है। दैट इज मेटल ए का सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट ऑफ ए आ जाता है और मेटल फिर बी का बन जाता है। मेटल ए Fe प्लस CuSO4, Fe हाईली रिएक्टिव है Cu के कंपेरिजन में। Fe Cu को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 का फॉर्मेशन कर लेता है, Cu को अलग कर देता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में भी इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलो थोड़ा सा वो आगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में जान लें और आज के लेक्चर को यहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे। थोड़ी सी हम लोग सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर को देख लें, अच्छे ढंग से पढ़ना शुरू करें और यहाँ तक जो भी पढ़ा दिया गया है उसका ढंग से नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पर। कौन मेटल कितना रिएक्टिव होता है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, थोड़ा सा हट करके लिख देते हैं, पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ से लिखते हैं KNa कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, कॉपर, Hg, Ag, Au।
अगर नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, चलो हम बगल में लिख देते हैं कॉपर HG AgAu। अगर बाई द वे कट गया होगा तो कॉपर से ऊपर से मिला करके बढ़िया ढंग से लिख लेना। टॉप लेवल के जो एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ये एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर था, आप इसे याद कर जाओगे। ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। ऐसे याद करना है इसको। अगर यहाँ छूट गया होगा तो ऊपर यहाँ पर से मिला करके लिख लेना इसको। एक ही बात को साइड में लिख दिया गया है। फिर से एक बार देख लो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। तो इतनी सारी बातें थी आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। आगे का लेक्चर फिर हम लोग करेंगे। नोट्स को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना और इस एक्टिविटी को याद कर लेना। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।